गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ में जो है आपके सामने है। आज का टॉपिक जो है हमारा इंडियन पॉलिटी का जो है लेक्चर 3 है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर में। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 टू 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस वन इज द लास्ट वन। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इससे पहले ना हम लोगों ने पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1773, जिसके तहत जो है हम लोगों ने ये पढ़ा था कि चार्टर एक्ट 1773 में जो है बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे और कंपनी जो है 20 ईयर्स के लिए जो है इसको जो है मोनोपोली दी गई थी। अब यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते हैं। द ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वॉज एक्सटेंडेड फॉर द अनदर 20 ईयर्स। 1793 में जो है अनदर 20 ईयर्स के लिए जो है मोनोपोली को जो है बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल वाइल इन द फिजिकली इन द मद्रास बॉम्बे कुड सुपरसीड द गवर्नर अथॉरिटी। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब है कि अगर गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वो अगर आपके जो है मद्रास या बॉम्बे में होते तो यहाँ के गवर्नर के जो भी डिसीजन होते उसको वो सुपरसीड कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद है इस एक्ट के तहत जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आया कि ये सेपरेट जुडिशियल और रेवेन्यू फंक्शन ऑफ कोर्ट्स का जो है ये सेपरेशन कर दिया। और इसकी वजह से क्या हो गया कि डिसअपेयरिंग ऑफ द माल अदालत जो हुआ करते थे वो डिसअपेयर्ड हो गए। होम गवर्नमेंट मेंबर्स इन इंडिया वर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो इंडिया में चल रही थी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होम गवर्नमेंट। तो उसका जो भी जो है यहाँ के जो भी ऑफिसर्स को देने का है, जो भी एक्स्ट्रा खर्च है वो सारा किससे पेड किया जाएगा, तो वो सारा पेड किया जाएगा इंडियन रेवेन्यू से ही पेड किया जाएगा। फर्स्ट टाइम इसमें जो है इंट्रोड्यूस हुआ क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया। इसके तहत क्या हुआ कि कंपनी जो है उसको ग्रांट किया गया ये अथॉरिटी कि वो किसी को भी जो है क्या ग्रांट कर सके, ग्रांट लाइसेंस टू इंडिविजुअल एंड कंपनी, टू इंडिविजुअल एंड कंपनी एम्प्लॉय टू कैरी ट्रेड इन इंडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या फ्रेंचाइज बोलते हैं। दिस वॉज नोन एज द प्रिविलेज और द कंट्री ट्रेड। इसको क्या बोला गया, प्रिविलेज एंड कंट्री ट्रेड बोला गया। दिस लेड टू द शिपमेंट्स ऑफ द ओपियम टू द चाइना। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि शिपमेंट होने लगा किस चीज़ का, चाइना में जो है ओपियम का शिपमेंट स्टार्ट हो गया, भेजा जाने लगा। The act establishes that the acquisition of the sovereignty by the subject of the crown is on the behalf of the crown and not its own right, which clearly stated that the company political function were behalf of the British government. That means क्या है कि जो EIC थी आपकी, जो EIC इसका जो है पॉलिटिकल जो भी इसका जो है फंक्शन होगा वो फंक्शन किसके नाम पे माना जाएगा, वो किया जा रहा है। इसका जो भी फंक्शन जो होगा पॉलिटिकल फंक्शन ये माना जाएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ ओर से किया जा रहा है। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द मोर पावर ही कुड ओवरराइड हिज काउंसिल डिसीजन अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। दैट मीन्स क्या कहा गया कि उनको एक तरह से कह सकते हैं आपको एक पावर दिया गया जिसमें उनके जो काउंसिल का जो भी डिसीजन होगा उसको क्या कर सकते हैं, वो ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1806 के दौरान जो है नेपोलियन ने वॉर छेड़ रखा था। ठीक है, और जब वो वॉर छेड़ रखा था तो वो क्या किया कि ब्रिटिश के ऊपर जो है प्रेशर क्रिएट करना चाहता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये ब्रिटिश को जो है सैंक्शन लगा करके जो है इसको ये बर्बाद करना चाहता था। तो इसकी वजह से इसने क्या करा कि यूरोपियन के जितने भी पोर्ट्स थे उसको ब्रिटेन के लिए क्लोज करा दिया गया। ठीक है, स्टार्टेड द क्या कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड बर्लिन डिग्री। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जब प्रेशर में आया तो प्रेशर में आने के बाद जो है ब्रिटेन वालों ने क्या किया कि जितने भी मोनोपोली इन लोगों ने दे रखे थे इंडिया में, जो कंपनी को EIC को दे रखे थे वो सारे को जो है इन लोग खत्म कर दिए, एबोलिश कर दिए। देन द ब्रिटेन टर्मिनेटेड द कंपनी मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ओपियम विथ चाइना को छोड़ करके बाकी जितना भी था सबको क्या कर दिए ये लोग, टर्मिनेट कर दिए। ठीक है, किस चीज़ को टर्मिनेट किया, मोनोपोली ओवर द इंडियन ट्रेड। ठीक है, इसको ये क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। और इससे क्या हुआ कि अनदर एक्सटेंड किया कितना साल के लिए, 20 साल के लिए इसको फिर से एक्सटेंड भी कर दिए। दिस ऑल्सो कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1813। केंद्रीकरण जिसको बोलते हैं, 1813 की वजह से जो है यहाँ पे क्राउन का जो सॉवरेनिटी हो गया पोजेशन इन इंडिया। ठीक है, ये एक्ट जो है असर्ट किया, क्या असर्ट किया, सुनिश्चित किया कि क्राउन का जो है सॉवरेनिटी इंडिया पे है, ब्रिटिश का जो है गवर्नमेंट का सॉवरेनिटी इंडिया के ऊपर, यही जो है एक्ट वो असर्ट किया, सुनिश्चित किया।
द एक्ट इज इम्पॉर्टेंट इन दैट इट डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है ये डिफाइन कर रहा था, इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। इसका सबसे मेन चीज़ क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है, एक टू ग्रांट द परमिशन टू द मिशनरी टू कम टू इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आप देखेंगे, इस क्वेश्चन भी आया होता है। ठीक है, ये देखेंगे तो आपको जो है कोई भी पीसीएस एग्जामिनेशन में जो ये क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट भी है। 1793 और उसके 20 साल के बाद जो है 1813 और उसके 20 साल के बाद जो है 1833। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें ऐसा हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, उनको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे उनको इंडिया बना दिया। और पहले हमारे जो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है हमारे पहले गवर्नर जनरल बने। अब किस चीज़ के, इंडिया के, वो बंगाल के थे पहले, उनको जो है पूरा इंडिया का बना दिया गया। और इसको क्या बोलते हैं कि फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1773 से। ठीक है, और फाइनल कब हो गया, 1833 में। अब देखिए अगर सेंट्रलाइज्ड फाइनल स्टेप हुआ तो इसमें देखिए कि क्या क्या हुआ। इसमें फिर क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर था, जो कानून बनाने का जो पावर था किसका, बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस का, उसको जो है ले लिया गया। ठीक है, वो ले लिया गया सेंटर के द्वारा। इसके बाद फिर क्या है, इसने क्या खत्म कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कमर्शियल बॉडी एंड इट्स बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। 1833 का जो है ये चार्टर है, इसके तहत क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो है कमर्शियल बॉडी जो थी, इसको पूरी तरह से जो है खत्म करके इसको प्योरली क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना करके छोड़ दिया गया। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन सिर्फ देखेगा ये। इसका जो है लिंक विद चाइना इज टोटली क्लोज्ड। इससे पहले क्या था कि ओपियम में, ठीक है, और टी में जो है मोनोपोली थी, लेकिन ये फाइनली जो है चाइना से जो इसका पूरा ही ट्रेड खत्म हो गया। ठीक है, क्लोज हो गया। इसको ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस एक्ट को जो ऑल्सो सेंट हेलिना आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, नोन एज सेंट हेलिना आइलैंड। ये जो है आपको जो है अटलांटिक में जो है एक टापू पाया जाता है, जिसपे जो है इसका पोजेशन जो है EIC के पास था। ठीक है, लेकिन इन 73 डच जो है इसको कैप्चर कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है इसको फिर से रीऑक्यूपाई कर लेता है, फ्यू मंथ्स के बाद। ठीक है, और 1643 में क्या होता है कि फ्रॉम चार्ल्स सेकेंड ये कंफर्म कर दिया जाता है, ठीक है, EIC राइट ऑन दिस आइलैंड। ठीक है, लेकिन जब 1833 जब आता है तो सेंट हेलिना आइलैंड को जो है मर्ज किया जाता है किसमें, ब्रिटिश क्राउन एंड EIC राइट इस वॉज सीज्ड। इस पर जो है EIC का अधिकार खत्म करके इसको जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर में ले लिया जाता है, सेंट हेलिना आइलैंड को। ठीक है, ये जो है बीच में पड़ता है अटलांटिक में। तो जब वो लोग वहाँ से लंदन से चलते थे तो बीच में यहाँ पे कभी कभी स्टे करते थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है उसके तहत जो है ये बोला जाता है कि जितना भी अब इंडिया में कानून बनेंगे जो पार्लियामेंट से होकर के गुजरेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्ट। इसीलिए आज भी हमारा सारा चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। ठीक है, इन द स्टेप टुवर्ड्स द कोडिफाइंग द लॉ द गवर्नर इन काउंसिल वाज डायरेक्टेड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप द, नया सेटअप करने के लिए क्या बोला गया, इंडियन लॉ कमीशन। ठीक है, ये सेटअप किया गया भारत का जो है पहला लॉ कमीशन। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, लॉर्ड मैकॉली। ठीक है, लॉर्ड मैकली जो है इसके चेयरमैन थे। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्वायरी द जुरिस्डिक्शन, पावर, रूल्स एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर, नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लॉ। एक लाइन में कह सकते हैं कि लॉ रिलेटेड जितने भी चीज़ थे उसको पूरा जो है इन लोगों को जो है एग्जामिन करना था, इंक्वायरी करके जो है एक रिपोर्ट सबमिट करने का था। लॉ कमीशन शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और ये रिपोर्ट कहाँ जमा होता, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जो है इसको रिपोर्ट को करना था जमा। और ये जो है फाइनली जा करके कहाँ पे होता, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है ये रिपोर्ट रखा जाता। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दूंगा, इसको थोड़ा सा स्टार कर लेंगे कि ये जो है एबॉलिश किया गया था स्लेवरी 1843 में। अब देखिए ये जो है हमारा लास्ट हो गया द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें देखिए क्या किया कि ये जो है पहली बार, ठीक है, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ही बना दिया। ठीक है, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना का बना, तो 12 मेंबर का बना। इसमें क्या हुआ, एक गवर्नर जनरल, 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर रहेंगे,
4 मेंबर रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से और एक रहेंगे कमांडर इन चीफ। टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 12 मेंबर का हो गया। ठीक है, पहला बार ऐसा हुआ कि लॉ मेकिंग बॉडी को जो है स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस दिया गया। लेजिस्लेचर को जो है स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस दिया गया। अब से जो है कोई भी ऐसा कानून जो है नहीं बनेगा, ठीक है, जो बिना गवर्नर जनरल के एक्सेंट से बने, क्योंकि उनके पास क्या है? पावर टू वीटो एनी बिल इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका, अब देखिए 1973 के बाद जो है 20 साल, ये जो है फाइनल एक्ट था 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट का फाइनल था। ये क्या कर दिया कि पूरी तरह से जो है इसका करियर, ईआईसी का जो करियर जो था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ठीक है, और जो भी उसके अंदर में टेरिटरी था वो पूरी जो है ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर? क्राउन के अंदर में। इसके लिए क्या हुआ कि एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, ये हम लोगों के लिए सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया कंपटीशन के तहत। ठीक है, कि अब इसमें जो है कोई भी लोग आकर के अपना एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे पहले क्या था कि सिर्फ ब्रिटिश लोग ही जो है इस पे रह सकते हैं हायर पोस्ट पे, लेकिन इसको ओपन कर दिया गया। तो जो है एक फाउंडेशन दिया किस चीज़ का? मॉडर्न पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, कंपनी का जो रूल था उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब एक्सटेंड कर दिया गया मतलब क्या है कि 20 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, या सिर्फ अगले दिन ही इसको ख़त्म कर सकता है इसको। ठीक है, तो इसका फाइनल जो है एक्सटेंशन जो हुआ वो कितने दिन? फाइनल इंडेफिनिट टाइम के लिए इसको कर दिया गया। प्रीवियस 73 में आपको देखने क्या मिलता है कि पहले क्या करते थे कि 20-20 साल के लिए करते थे, लेकिन इस बार जिसको फाइनली अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है, इंडेफिनिट टाइम के पीरियड के लिए जो इसको कर दिया गया। इट कुड बी टेकन ओवर बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट एट एनी टाइम। दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब मन करता तब ये ले सकते थे। ठीक है, तो अभी तक का हम लोग का इतना ही है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।